हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 62। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएस स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 8 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 7 स्टार प्रिंट करवाना है, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 7 कॉलम्स चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 8x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, और फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 8 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 7 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 7 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 7 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नए लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 8 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j का लूप टोटल 56 बार एग्जीक्यूट होगा और हमें 56 स्टार 8x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेंगे। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 8x7 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। मगर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 2 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए हमें i इज इक्वल्स टू 1 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी हम i इज इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी अभी हम सभी
स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो अभी हम पर्टिकुलर i के लिए x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 एंड i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो i इज इक्वल्स टू 4 तक हमें हर एक लाइन के अंदर स्टार की वैल्यू बढ़ानी है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 7 तक हमें हर एक लाइन के अंदर स्टार की वैल्यू कम करनी है और उसके बाद फिर से हमें स्टार की वैल्यू बढ़ानी है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अभी फर्स्ट पार्ट को हम ध्यान से देखें तो उसमें i और x का एडिशन 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है एंड 4 प्लस 1 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i और x का एडिशन हर एक केस में 5 होता है और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू 5 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम y माइनस आई करें तो 4 माइनस 1 3 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, 7 माइनस 4 3 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस आई इज इक्वल्स टू 3 और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 3 प्लस आई के बराबर होती है। उसके बाद हम i माइनस एक्स करें तो 5 माइनस 2 3 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, 7 माइनस 4 3 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 3 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 5 प्लस 6 11 होता है, 6 प्लस 5 11 होता है और 7 प्लस 4 11 होता है। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 11 और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 11 माइनस i होती है। एंड उसके बाद i इज इक्वल्स टू 8 के लिए हमारे पास x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 है ही। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर 2 फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 8 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें एक कंडीशन के तौर पे रखना पड़ेगा कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y और ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तो हमें x की वैल्यू 5 माइनस आई रखनी है और y की वैल्यू 3 प्लस आई रखनी है। अदरवाइज हम चेक करते हैं i की वैल्यू 7 से छोटी है या उसके बराबर है तो हमें x की वैल्यू i माइनस 3 रखनी है और y की वैल्यू 11 माइनस आई रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 रखनी है
जो कि i इज इक्वल्स टू 8 के लिए है। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y, जहां पे x एंड y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के बराबर हो तब हमें x की वैल्यू 5 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 3 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू 7 या 7 से छोटी है तब हमें x की वैल्यू i माइनस 3 रखनी है एंड y की वैल्यू 11 माइनस i रखनी है एंड लास्ट में हमें x की वैल्यू 3 रखनी है एंड y की वैल्यू 5 रखनी है। अभी लूप के अंदर जो हमने x एंड y नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से इंटीजर x एज वेल एज इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 8 रोज के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 62 यानी कि काइट पैटर्न को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।